Today we will do our last tissue, that is neural tissue or nervous tissue. This tissue arises from the ectoderm layer of the embryo, okay, and its special properties are excitability and conductivity. What is excitability and what is conductivity? एक्साइटेबिलिटी इज़ द एबिलिटी टू इनिशिएट नर्व इम्पल्स. हमें पता है हमारे सराउंडिंग में चेंजेस होते रहते हैं, चेंजेस से हमारे बॉडी में एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है. नर्व इम्पल्स को आप बोल सकते हैं बॉडी में एक मैसेज जनरेट होता है. तो इस तरह की जो एबिलिटी है, एबिलिटी टू इनिशिएट नर्व इम्पल्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. स्टिमुलाई मीन्स चेंजेस जो हमारी बॉडी के बाहर हो रहे हैं एंड इनसाइड द बॉडी के अंदर हो रहे हैं. तो इन चेंजेस के रिस्पॉन्स में जो इम्पल्स जनरेट स्टार्ट हो रही है या इनिशिएट हो रही है, उस एबिलिटी को बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी. तो ये एक्साइटेबिलिटी जो प्रॉपर्टी है नर्व इम्पल्स को जनरेट करने की अकॉर्डिंग टू स्टिमुलाई, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी. देन सेकंड है हमारे पास कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी जो हमारे इम्पल्स जनरेट हुई है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी. इट इज़ द एबिलिटी टू ट्रांसमिट अ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. ओके, अब इसके बाद नर्वस टिश्यू जो होता है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम और नर्वस सिस्टम. ईच न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ मेनली दो पार्ट्स होते हैं. साइटोन जिसको सेल बॉडी भी बोलते हैं, एक्सोन जिसको नर्व फाइबर बोला जाता है. ओके, तो इनको वन बाय वन हम करते हैं. अभी डायग्राम से करेंगे. ये डायग्राम है एक नर्व सेल का. तो इसके अंदर आपको ये जो पार्ट दिख रहा है इट इज़ द सेल बॉडी और साइटोन, और जो ये लंबा लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इट इज़ एक्सोन. ओके, तो साइटोन या सेल बॉडी के अंदर आपको ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. दीज आर दी डेंड्राइट्स. और सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है. साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है. वेरियस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स और नीजल ग्रेन्यूल्स होते हैं. नीजल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? ये ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो मासेस होते हैं, लार्ज एंड इरेगुलर मासेस ऑफ राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और इनका मेन जो काम होता है, इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना बॉडी के अंदर. ओके, देन इसके बाद हमारे पास होता है एक्सोन. एक्सोन आपको ये लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल नर्व फाइबर इसको हम बोलते हैं. इसके ऊपर कवरिंग होती है, आप ये देख पा रहे हैं ये ग्रीन कलर की जो कवरिंग बना रखी है, इट इज़ माइलिन शीथ. कहीं कहीं पर ये माइलिन शीथ नहीं होती है, एब्सेंट होती है. ये बीच में जो ये वाला पार्ट है, ये जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं है इसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर. ठीक है, और यहाँ पर कुछ इसके अंदर आप देखेंगे अंदर की तरफ श्वॉन सेल्स होती हैं. ये श्वॉन सेल्स ही माइलिन शीथ को प्रोड्यूस कर रही हैं. देन इसके बाद आप देखेंगे एक्सोन के नीचे ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल. एक्सोन टर्मिनल यानी कि एक्सोन का जो लास्ट पार्ट होता है उस पार्ट पर आप देख रहे हैं लास्ट में ये आपको ऐसा स्वेलिंग सा स्ट्रक्चर दिख रहा है. यहाँ पर ये स्वेलअप जो स्ट्रक्चर हो रखा है थोड़ा फूला हुआ सा, इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोब. ठीक है, इसका आगे जब हम साइनेप्स करेंगे उसमें इसका रोल आएगा. ठीक है, तो बेटा ये हो गया हमारे पास यहाँ पर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. यहाँ एक्सप्लेनेशन है इसकी. साइटोन जो होता है इट कंटेन साइटोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म भी बोलते हैं क्योंकि नर्व सेल के अंदर है ये. इसके अंदर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, फ्लैट ग्लोब्यूल्स, नीजल ग्रेन्यूल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स, ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडी के अंदर बता रखी है, प्रेजेंट होती है. देन इसके बाद जो नीजल ग्रेन्यूल्स है अभी मैंने बताया, ये लार्ज इरेगुलर मासेस होते हैं राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के. इनका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना. और फिर मैंने बताया था साइटोन से ब्रांच स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं, उनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. इन डेंड्राइट्स का जो मेन काम होता है, इनका ही मेन काम होता है इम्पल्स जो जनरेट होती है एक नर्व के अंदर, दे कैरी इम्पल्स टूवर्ड्स दी सेल बॉडी. डेंड्राइट्स रिसीव करती है और उसको भेज देती है सेल बॉडी के पास, और सेल बॉडी फिर उसे किसके पास भेज देगी? एक्सोन के पास. एक्सोन क्या होता है? सिंगल लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन होता है, जो सबसे लास्ट में मैंने बताया आपको नर्व फाइबर होता है. यूनिफॉर्म थिकनेस यानी कि पूरी लेंथ में इसकी थिकनेस जो होती है वो सेम. एक्सोन एंडिंग पर आपको एक्सोन टर्मिनल दिखाई देंगे. एक्सोन टर्मिनल
जो ये यहाँ मैं बता रही थी आपको, एक्सॉन टर्मिनल लास्ट पे होते हैं। नीजल ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन एक्सोन। नीजल ग्रेन्यूल्स आपको मैंने बताया था सेल बॉडी में, ये यहाँ इस पोर्शन पे नहीं होते, ये एब्सेंट होते हैं। और एक्सोन कवर होता है शीथ से, जिसको हम बोलते हैं सराउंडेड बाय अ शीथ कॉल्ड न्यूरोलिमा, और ये स्पेशल सेल्स से बना होता है, श्वॉन सेल से, ये मैंने दिखाया आपको यहाँ पर। फिर इसके बाद आता है साइनेप्स। साइनेप्स आपको थोड़ा सा याद होगा, 10th क्लास में मैंने बताया था, ये होता है गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। ये साइनेप्स ज़रूरी होता है ताकि जो एक नर्व के अंदर, जैसे मैंने बताया अभी, जो डेंड्राइट है वो इम्पल्स को रिसीव करती है, यानी कि जो मैसेज आ रहा है उसको रिसीव करेंगी, सेल बॉडी को देंगी, सेल बॉडी से फिर वो एक्सॉन के पास जाएगा, एक्सॉन से फिर वो एक्सॉन टर्मिनल के पास जाएगा। एक्सॉन टर्मिनल पर होती है साइनाप्टिक नॉब, यहाँ पर जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर होती है, इसके बाद थोड़ा सा गैप होता है, दूसरी न्यूरॉन सेम ऐसे ही न्यूरॉन जस्ट इसके पीछे होती है, तो बीच में थोड़ा सा गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में, तो दूसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट पार्ट और पहली न्यूरॉन का एक्सॉन टर्मिनल पार्ट, इनके बीच में होता है साइनेप्स। तो इट इज़ अ साइट ऑफ जंक्शन बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन, एक एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ द अनदर न्यूरॉन। तो इसके पीछे वैसे न्यूरॉन आपको पीछे, इसके जस्ट पीछे, यहाँ से अगर आप स्टार्ट करें तो सेम यही इसका डेंड्राइट पार्ट यहाँ आ जाएगा, फिर सेल बॉडी और फिर उसके पीछे एक्सॉन, तो बीच का जो स्पेस हो गया वो हो गया साइनेप्स। तो व्हेन अ न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड देन एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड। जैसे ही किसी भी न्यूरॉन को बाहर से कोई मतलब सराउंडिंग से कोई स्टिमुलाई रिसीव होगा या कोई चेंज होगा, तो अंदर एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होगी जिसको हम इम्पल्स बोलते हैं, जो ट्रेवल करता है अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो भी ये मेम्ब्रेन है यहाँ से ये ट्रेवल करेगा, मैसेज जाएगा। तो फिर इसके बाद क्या होता है, अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन एंडिंग में कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन। जैसे ये डिस्टर्बेंस यानी कि जैसे ही इम्पल्स या एक्सॉन एंडिंग पर जाएगी तो क्या कर देगी, दूसरे न्यूरॉन को या तो स्टिमुलेट कर देगी, यानी कि उसको भी एक्टिव कर देगी, या इनहिबिट भी कर सकती है, उसको रोक भी सकती है। एडजेसेंट मतलब जिसके पास में न्यूरॉन है उसे। ए नर्व इम्पल्स इज पास्ड बिटवीन न्यूरॉन्स, दो मतलब न्यूरॉन्स के बीच में पास होती रहती है, एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, किसके थ्रू, थ्रू दी साइनेप्स, क्योंकि दो न्यूरॉन्स के बीच में साइनेप्स होता है। और किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। इसका नाम है डोपामाइन या फिर एसिटोकालिन। नॉब है, इसके अंदर आपको यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर दिखाई देगा, और ये न्यूरोट्रांसमीटर फिर यहाँ बीच वाला गैप जो साइनेप्स है यहाँ आ जाएगा, और गैप से फिर दूसरे न्यूरॉन के पास वो चला जाएगा। ठीक है, तो दूसरी न्यूरॉन भी इससे क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। न्यूरॉन्स हमारे पास 4 तरह की है, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर एंड सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। तो वन बाय वन हम इनको करते हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन जो होती है, सिर्फ यूनिपोलर, यूनि से याद रखो वन, एक ही एक्सॉन पार्ट ही होता है इसके अंदर, कोई डेंड्रॉन्स डेंड्राइट्स नहीं होते। तो इस तरह की जो न्यूरॉन होती है वो कहाँ पाई जाती है, अर्ली एम्ब्रियो के अंदर, अभी जो जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन रहा होता है उसके अंदर। ठीक है, देन इसके बाद बाइपोलर न्यूरॉन, बाई यानी कि 2 पार्ट होंगे, एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन या डेंड्राइट बोल सकते हैं। इट इज़ फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। तो आपको ये वाले जो पार्ट हैं ये जरूर याद करने हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। देन इसके बाद मल्टीपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन में होता है एक एक्सॉन और बहुत सारे डेंड्राइट्स। ठीक है, ये ज़्यादातर न्यूरॉन पाई जाती है हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाई जाती है। देन इसके बाद सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ये एक्चुअली होती तो बाइपोलर है बट अपीयर टू बी यूनिपोलर, मतलब होती बाइपोलर है लेकिन दिखती यूनिपोलर जैसे, इसलिए इसको सूडो यूनिपोलर बोलते हैं। तो इट हैज़ 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सॉन, लाइक बाइपोलर में मैंने आपको बताया था जैसे। इट इज़ फाउंड इन डोर्सल रूट गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नर्व्स, ऑफ स्पाइनल नर्व्स को बोल सकते हैं हम ये। ठीक है, टाइप्स ऑफ नर्व्स में क्या है हमारे पास, सेंसरी, मोटर एंड, पीछे जो नर्व्स हमने पढ़ी थी बाइपोलर, यूनिपोलर, ये उनके पार्ट्स के बेसिस पे थे, और अब जो नर्व्स के टाइप्स हैं वो उनके फंक्शन के बेसिस पे हैं। तो सेंसरी नर्व्स जो होती हैं ये मेनली कनेक्ट करती है सेंस ऑर्गन्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और इनका मेन काम होता है इट कैरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू
सेंट्रल नर्वस सिस्टम। रिसेप्टर्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन के पास प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ से इम्पल्स यानी कि मैसेज को CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कोड से बना होता है वहाँ तक सेंड करती है। तो यहाँ पर आप लिख लेना, ये अकॉर्डिंग टू फंक्शन हम जो न्यूरॉन्स के टाइप्स बता रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। देन उसके बाद है मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स कनेक्ट करती है CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को किसके साथ, इफेक्टर के साथ। इफेक्टर यहाँ पर क्या है, वो ऑर्गन जो मैसेज मिलने के बाद शो करता है रिस्पॉन्स, ठीक है। तो मोटर नर्व्स होती हैं जो CNS से इफेक्टर्स तक कनेक्ट होती है, और इट कैरी द इम्पल्स फ्रॉम CNS टू द इफेक्टर। आपने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा है, उसके अंदर आपने एक फ्लो चार्ट पढ़ा होगा कि रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर से मैसेज सेंसरी नर्व लेकर के जाती है CNS के पास, CNS फिर उसको लेकर के जाता है मोटर नर्व्स की हेल्प से इफेक्टर्स के पास, ठीक है। इट कैरी द इम्पल्स फ्रॉम CNS टू इफेक्टर। देन इसके बाद होता है मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, सेंसरी और मोटर नर्व, ठीक है। तो ऑल द स्पाइनल नर्व्स इन आवर बॉडी आर मिक्स्ड नर्व्स। जितनी भी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो सारी मिक्स्ड नर्व्स होती हैं, ओके बेटा। देन इसके बाद लास्ट सेल जो हमारे पास है न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है, न्यूरोग्लिया भी बोलते हैं। ये स्पेशल सेल्स होती हैं जो ब्रेन स्पाइनल कोर्ड्स में पाई जाती हैं, जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। 50% से ज़्यादा ब्रेन सेल्स को हम न्यूरोग्लिया सेल्स बोलते हैं। ये सेल्स सेपरेट हो जाती है और इंसुलेट करती है अपने पास वाले न्यूरॉन्स को, ताकि वो इम्पल्स को एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में पास कर सके थ्रू दी साइनेप्स। तो यहाँ पर हमने जो न्यूरॉन नर्वस टिश्यू में जो नर्व्स वाला पोर्शन पढ़ा है, ये आपका जो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो एज इट इज़ वहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर अभी आपका टिश्यू ख़त्म हो गया है, अपनी तैयारी करें और टिश्यू को अच्छे से पढ़ें।